हेलो प्यारे साथियों, आप सभी कैसे हैं। हमें उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का हमारा टॉपिक है जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं यानी ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। दोस्तों ये सभी प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं और अगर आप दोस्तों हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों टेलीग्राम की भी सुविधा दे दिया गया है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दे दिया जाएगा। दोस्तों हमारे इसी चैनल के माध्यम से आप जो है करंट अफेयर्स, हिंदी और जो है जियोग्राफी सभी के जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ पाएंगे। तो उसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से आप लोग पढ़ सकते हैं। दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय जीवाश्म विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। किसे कहा जाता है, बीरबल साहनी को, यानी बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, सांपों के विषय में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, सर्पेटोलॉजी, यानी ए ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। अगला प्रश्न है, पराग कणों का अध्ययन क्या कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, पेनोलॉजी कहलाता है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो अभी हम लोग पढ़े हैं अरस्तु को कहा जाता है, यानी ए ऑप्शन करेक्ट होगा। दोस्तों आप सभी कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप सभी को सारे के सारे टॉपिक्स जो है एक्सप्लेनेशन के साथ चाहिए तो वो भी कमेंट करके आप बताइए, ऐसे ही पढ़ाया जाएगा। अगला प्रश्न है, द्विनाम पद्धति किसने प्रचलित किया। किसने प्रचलित किया दोस्तों, तो वह कैरोलस लीनियस ने किया, यानी सी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। दोस्तों कैरोलस लीनियस ने 1753 ईस्वी में द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया। अगला प्रश्न है, व्हिटेकर ने जीवधारियों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया है। कितने वर्गों में किया है दोस्तों, तो वह 5 वर्गों में, यानी डी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो व्हिटेकर ने मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, जंतु तथा पादप में इसको 5 वर्गों में विभाजित किया है। अगला प्रश्न, आधुनिक वर्गीकरण के पिता किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है दोस्तों, तो वह कैरोलस लीनियस को कहा जाता है, यानी सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। किसे कहा जाता है दोस्तों, वह एंटोनी वॉन लीवेनहॉक को कहा जाता है, यानी डी ऑप्शन करेक्ट होगा। दोस्तों इसके अंतर्गत जीवाणुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है कि वो कितने छोटे हैं, आकार कितना है, उनके विभिन्न जो है एक्टिविटीज के बारे में इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, टीकाकरण के जनक कौन है। कौन है दोस्तों, तो वह एडवर्ड जेनर है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों, तो वह भूमि का अध्ययन किया जाता है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके अंतर्गत भूमि के बारे में अध्ययन किया जाता है कि भूमि कैसी है, उपजाऊ है कि क्या है, उसमें उर्वरक कैसे हैं, खनिज पदार्थ कैसे हैं। अगला प्रश्न है, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों, तो वह बीज का अध्ययन किया जाता है, यानी ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, हिस्टोरिका प्लेंटरम किसकी पुस्तक है। किसकी पुस्तक है दोस्तों, तो वह थियोफ्रेस्टस की है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों, तो हड्डियों का किया जाता है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है। किसे कहा जाता है दोस्तों, तो वह रामदेव मिश्रा को कहा जाता है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। प्राचीन काल में जानवर और पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। कहने का मतलब है कि पुराने जमाने में जो अवशेष मिलते थे प्राचीन काल के, जो कई हजारों साल पहले के रहते थे, उनके अध्ययन को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो वह जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है, यानी सी ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रश्न है, हेमेटोलॉजी का अध्ययन संबंधित है, किससे संबंधित है दोस्तों, तो वह रक्त से संबंधित है। हेमेटोलॉजी के अंतर्गत रक्त के बारे में अध्ययन किया जाता है। दोस्तों इसके अंतर्गत रुधिर की संरचना एवं कार्य का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न, पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो वह ऑर्थिनोलॉजी कहलाता है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट होगा। दोस्तों इसमें पक्षियों के विभिन्न प्रजातियों का अध्ययन किया जाता है, एक्टिविटीज का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, सेरोलॉजी का अध्ययन किया जाता है, यानी सेरोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों, तो छिपकली का अध्ययन किया जाता है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन का विज्ञान कहलाता है, यानी किसके अंतर्गत मकड़ियों का अध्ययन किया जाता है दोस्तों, तो वह आर्केनोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, यानी ए ऑप्शन करेक्ट होगा। दोस्तों अगर वीडियो हेल्पफुल लग रहा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा उसके बेल आइकन को भी टच कर दीजिए, जिससे कि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।
अगला प्रश्न, जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? तो वह वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं, यानी ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, चिकित्सा विज्ञान की कौन सी शाखा यकृत के उपचार एवं अध्ययन के से संबंधित है? कौन संबंधित है दोस्तों? तो वह हेप्टोलॉजी संबंधित है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। अगला प्रश्न, जंतु विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों? तो वह जानवरों का किया जाता है, यानी जंतुओं का किया जाता है, यानी डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा, परफेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? यानी जेनेटिक्स किसके अध्ययन के लिए प्रयुक्त किया गया है दोस्तों? तो वह आनुवांशिकता का पता लगाने के लिए जेनेटिक्स का प्रयोग किया गया है, यानी सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है, यानी वर्म क्या होता है दोस्तों? क्या होता है? तो वह अर्थवर्म होता है, यानी डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, कीट संवर्धन क्या है? क्या है दोस्तों? तो कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान है, यानी कीटों की वृद्धि विकास कैसे हो, इसका विज्ञान है। अगला प्रश्न है, बीटी कल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादित होता है? बीटी कल्चर के अंतर्गत जो दोस्तों अंगूर का उत्पादन किया जाता है, यानी सी ऑप्शन करेक्ट होगा। दोस्तों इसमें अंगूर के उत्पादन कैसे करें, इसके बारे में बताया गया है तथा विभिन्न प्रकार के प्रजातियों के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है, मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है, मतलब किसके अंतर्गत मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है या रखा गया है या अध्ययन किया जाता है दोस्तों? तो वह एपी कल्चर के अंतर्गत किया जाता है, यानी सी ऑप्शन करेक्ट होगा। दोस्तों इसमें मुख्यतः मधुमक्खी पालन के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न, रेशम कीट पालन को कहते हैं, रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं दोस्तों? तो वह सेरीकल्चर कहते हैं, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा इसका। अगला प्रश्न, सब्जियों के लिए अध्ययन को क्या कहा जाता है? यानी वह विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सब्जियों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे ओलेरी कल्चर कहते हैं, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, जेरेंटोलॉजी निम्नलिखित में से संबंध है, यानी जेरेंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों? तो वह वृद्ध व्यक्तियों का अध्ययन किया जाता है, यानी डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, किसका अध्ययन करते हैं दोस्तों? वह फफूंदी का अध्ययन करते हैं, यानी डी सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, जंतु विज्ञान अध्ययन करता है, तो वह दोस्तों जंतु विज्ञान जीवित व मृत जानवरों दोनों का अध्ययन करता है, यानी सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है दोस्तों? तो वह इकोलॉजी कहा जाता है, यानी डी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। दोस्तों हमें उम्मीद है कि वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। दोस्तों सभी परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है यह टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, तो आप सभी जो है वीडियो को पूरा जरूर देखिए दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए। अगला प्रश्न है, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? तो वह एंथोलॉजी कहते हैं, यानी बी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। अगला प्रश्न है, विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें ऊतकों के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे ऊतक विज्ञान कहते हैं, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, माइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? किसका किया जाता है दोस्तों? तो कवक का किया जाता है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। अगला प्रश्न, निम्न में से कवक विज्ञान क्या है? इनमें से कवक विज्ञान कुकुरमुत्ता का अध्ययन है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट होगा। इनमें से विज्ञान की वह शाखा जिसमें कुकुरमुत्ते का अध्ययन किया जाता है वह कवक विज्ञान कहलाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, टैक्सोनॉमी किससे संबंधित है? किससे संबंधित है दोस्तों? तो वह जैव विविधता से संबंधित है, यानी ए ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके अंतर्गत जैव विविधता का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न, सेरीकल्चर किससे संबंधित है? किससे संबंधित है दोस्तों? तो वह रेशम के कीड़े पालन से, यानी सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? यानी टॉक्सिकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों? तो टॉक्सिक चीजों का, यानी जहरीली चीजों का अध्ययन किया जाता है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों। अगला प्रश्न, ओनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है? यानी ओनेरियोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों? तो मनुष्य में आने वाले जो है
सपने होते हैं उसका अध्ययन किया जाता है, यानी ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है पर्ल कल्चर किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है दोस्तों? तो वह मोती पालन से संबंधित है, यानी ए ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। अगला प्रश्न, शहतूत के पौधे पर रेशम को पालना किससे संबंध रखता है? किससे संबंध रखता है दोस्तों? तो वह मोरी कल्चर से रखता है, यानी ए ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है सिल्वी कल्चर किससे संबंधित है? किससे संबंधित है दोस्तों? तो वह वृक्षारोपण से संबंधित है, यानी सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है इक्सोबायोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, तो इसके अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं दोस्तों? तो इसके अंतर्गत पूरे ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं, यानी ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा इसका। दोस्तों आप सभी के लिए इतना ज़्यादा मेहनत किया जाता है, पर आप सभी ना तो लाइक करते हैं ना तो शेयर करते हैं, तो आप सभी लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और हो सके तो एक सब्सक्राइब जो है जरूर करते चलिए, जिससे जो है हमें मोटिवेशन मिले, हम और भी अच्छी अच्छी जो है वीडियो लाते रहें, आप सभी के लिए ऐसे ही हेल्पफुल जो है साबित होता रहे। तो थैंक यू, जय हिंद।